का मतलब ये नहीं कि अपना भाई आ गया वो अतिथि है। अतिथि का मतलब ये नहीं कि हमारा जमाई आ गया वो हमारा अतिथि है। अतिथि का मतलब ये नहीं कि हमारा ब्याही आ गया वो हमारा अतिथि है। रगने अभ्यागत मूर्ति, इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। जो भी हमारे द्वार पर आ गया वो हमारा अतिथि है। गृहस्थ का परम धर्म है अतिथि की सेवा करना। अतिथि की सेवा कीजिए, आपके घर में अन्न और धन की कोई कमी नहीं रहेगी। एक गुरु जी थे, महाराज जी थे। महाराज जी तो महाराज जी के पास एक चेलो बैठे हो, तो चेला ने पूछी, महाराज एक बात पूछूं मैं? कि हाँ पूछो बेटा। कि महाराज गृहस्थ और विरक्त में क्या ही फर्क हुआ है? कि गृहस्थ और विरक्त में फर्क टाइम आने दो, जब तुमको बताऊंगा। 2-4 महीने हुए और बोले बाबा वो गृहस्थ और विरक्त में क्या फर्क होता है बताओ। ठीक है बताएंगे बेटा। तो चेला से गुरु जी बोलिया कि बेटा आप आज जंगल में भ्रमण करवा चाहा। जंगल में भ्रमण करने गए, बियाबान जंगल में पहुंच गए और जो ही बियाबान जंगल में पहुंचे तो चेलो बोले कि महाराज मुझको तो प्यास लग रही है। गुरु जी बोले बेटा यहाँ पानी की व्यवस्था नहीं है। कि महाराज मेरा तो प्राण निकला, आप बोल रहे हो पानी की व्यवस्था नहीं है, मैं तो पानी पीऊंगा। इतने में तो एक कबूतर उस चेले के आगे होकर के गुरु जी के आगे होकर निकला। तो गुरु जी ने कही देखिए कबूतर के पीछे जा, यहाँ कहीं आसपास जरूर कोई सरोवर होगा। तो उस सरोवर में पहुंच गए, पानी पी लिया, पानी पिया, आ गया। थोड़ी देर बाद में वो बोले चलो कि महाराज मुझको तो भूख लग रही है। कि कोई बात नहीं बेटा, अभी यहाँ भोजन की व्यवस्था नहीं है, चल लेंगे शाम तक भोजन कर लेना। कि नहीं महाराज मेरा तो प्राण निकला भूख के मारे, मैं तो भूखो नहीं रह सकता। तो एक बड़ को पेड़ हो और वृक्ष का खोखला में कबूतर कबूतरी और वहां का 2 बच्चियां बैठे थे। तो कबूतर ने कही रे कबूतरी से देखो ये प्यासा है, ये प्यास तो इसकी बुझ गई और ये जंगल में आया हमारा अतिथि है। अरे ये भूखा है तो इसकी जो है क्या जो है भूखा रहेगा थोड़ी, इसका तो इंतजाम करना पड़ेगा। तो कबूतर दौड़ा और थोड़े से तिनके इकट्ठे किए और कबूतरी से कह दिया कि देख इन बच्चों को तू संभालना, मैं अतिथि सेवा में जा रही हूँ। तिनके इकट्ठे किए, उड़ करके गया, फिर जलती हुई तिनका लेकर के आया और उसमें आग लगाई और वो कबूतर उनके सामने उस अग्नि में गिर गया। और कबूतर को उठा करके वो चेला खा गया। कि बोलो चेला, नहीं महाराज ऐसे तो खाए भी कोई नहीं, भूख नहीं मिटी। कबूतरी ने सोची हमारा पति गया, फिर भी हमारे अतिथि की सेवा नहीं हुई। बच्चों से कहा बेटा तुम्हारा जीवन यापन कर लेना, तुम्हारे पिता गए, अतिथि हमारे सब भूखा है, मैं भी अतिथि सेवा में जा रही हूं। और वो कबूतरी भी उस अग्नि में गिर गई, उसको भी पा गया। कि बोलो बेटा कि हमारा थोड़ी कसर रह गई। बच्चा ने सोची रहे माता पिता चले गए और फिर भी कसर रह गई तो हमारा जीना भी निरर्थक है। तो वो दोनों बच्चे भी उस अग्नि में गिर गए। अग्नि में गिरे और पा करके और बिल्कुल हाँ महाराज अब ठीक, चलो
एक नगरी में होकर के निकले तो वहां राजा ने एक सभा जुड़वा रखी थी और सभा में यह था कि मेरे कोई पुत्र नहीं है और एक अग्नि में एक तेल का कड़ावा रख रखा था कि इस तेल के कड़ावे में कोई घुस करके निकलेगा ना, उसके साथ में मेरी कन्या का विवाह करूंगा और उसको मैं राजा बना दूंगा। सभी लोग बातचीत करते रहे, देखते रहे। तो चेला से गुरुजी ने कि बेटा तू निकल जा। कि नहीं महाराज मेरी तो पार और तो बेटा मैं निकल जाऊं? हाँ गुरुजी आप निकल जाओ, जाने एक लंगोट नहीं फाड़ी। और वो महाराज योग बल के द्वारा उस तेल के कड़ावे में घुसे और योग बल के द्वारा ही वो बाहर आ गए। करो महाराज विवाह। उन्होंने कहा कि मैं तो जो है बाबा जी हूं, मैं शादी नहीं कर सकता। एक काम करो, या मेरा चेला कर ले तुम्हारी बेटी को ब्याह कर दो और या कर ले रही या को ही तुम राजा बना दो। शादी कर दी और उसको राजा बना। तो प्रभु का राजा बन गया ना कि महाराज जी को बुलाओ। महाराज जी आए कि महाराज जी मैंने आपसे एक बात पूछी थी। कि हाँ बोलो। कि वो गृहस्थ और विरक्त में क्या फर्क होता है बताया नहीं आपने। तो महाराज जी ने उसके मुंह पे 2 चांटे मारे। जो ही चपत लगाई और उसका मुंह खुला और वो कबूतरी और उसके 2 बच्चे उसके मुंह से उड़ करके बाहर निकल गए। उन्होंने कहा देख गृहस्थ तो यह है जिसने अपने प्राणों की बलिदान दे करके अतिथि का सम्मान किया, और विरक्त मैं हूं। मैं राजा बनता, जो मैं खुद नहीं बन करके मैंने तेरे को बना दिया। तो अतिथि का परम धर्म है आए हुए की का सम्मान करना। वृंदावन बिहारी लाल की जय। अब